Sun FM Versatile Radio. हसीन जंगल वादियां, बर्फपोश पहाड़ी सिलसिले और आसमान से बातें करते चनोर की तरफ। यह तो है कश्मीर जन्नत नजीर, और हम हैं कश्मीर की आवाज सुन FM कश्मीर नेटवर्क। सुनो FM 89.4। कश्मीरियों के दिल की आवाज सुनो FM कश्मीर नेटवर्क। सुनो FM। जन्नत नजीर वादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर। सुनो FM 89.4। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गोजरी बैठक आरजे साजिदा रफीक के साथ। शामिल हो सके बजरिया टेलीफोन कॉल्स, बजरिया मैसेज और फेसबुक का जरिए भी। टेलीफोन कॉल वास्ते जी राब्ता को नंबर है 532379 और सुना नाला जरा की कॉल करेगा अपना मोबाइल फोन पे या मुजफ्फराबाद शहर का बाहर अपना कॉल करेंगे नंबर से पहले मिलाएगा मुजफ्फराबाद को सिटी कोड और मुजफ्फराबाद को सिटी कोड है 05822 उसके बाद नंबर है 532379। अगर तुम कॉल नहीं कर सकता तो बजरिया मैसेज प्रोग्राम को जी बैठे को हिस्सों बढ़ सके जी और आपकी जी शिरकत है प्रोग्राम में यकीनी बढ़ा सके मैसेज तुम कर सके 8881 ऊपर 888 ऊपर मैसेज का तरीका यू है जी तब जाना जी आपका मोबाइल का राइट मैसेज ऑप्शन में नीचे के टाइप करना है उसके बाद स्पेस देनी है उसके बाद जी करने अपना नाम पैगाम और जगह को ना लिख के इसमें सेंड करना है 8881 ऊपर नाल सुनो FM 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज है जी इस पेज में ज्वाइन करके भी सब प्रोग्राम हमारा नाम शामिल हो सके अपनी शिरकत यकीनी बढ़ा सकते और जी इस वेले सुनो FM 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज पर हम प्रोग्राम को जी बैठक लाइव हाँ जितना भी हमारा देखा हमारा नाम शामिल हुआ है सारे नाम खुश आमदी और नाल गुजारिश कीजिए कि प्रोग्राम में हर आप इसना लाइक भी करो इसना शेयर भी करो इसमें अपना कमेंट भी लाजमी करो सारा जरा कमेंट है ना हम प्रोग्राम को हिस्सा बढ़ाएंगे और जी तब
सारा सोच रहे होंगे जी आज यो जो वेलो है यो हमारा प्रोग्राम को यो वेलो मामूल बनी होता, लेकिन जी हम यही जाना कि जब हमारा सोना नाला जरा है ना वे अगर इस प्रोग्राम ना इतनी दिलचस्पी रखें तो हम फिर वेला की परवाह नहीं करता। इस वजह से हम जी आज इस वेले जी प्रोग्राम में खारा नाल नाल और जी प्रोग्राम का आगाज में ही फेसबुक पेज पर हमारा नाल आ गया है मोहम्मद फारूक, और मोहम्मद फारूक जरा है ये कह रहे हैं माशाल्लाह जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक, तब प्रोग्राम में हमारा नाल नाल हो तो हमने यह नहीं दस्यो कि तुम केड़ी जगह से प्रोग्राम जो है वो देख पाओ। और इसके अलावा तारक रफीक हमारा नाल ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम मतलब हमारा नाल नाल है तारक रफीक, और यह भी लाजमी दस्या करें जितना भी हमारा देखना ना है और जितना भी हमारा सुना ला है कि जब भी तब प्रोग्राम हमारा नाल नाला या लाजमी हमने दस्या करो जी कि कौन केड़ी जगह पे प्रोग्राम गोजरी बैठक ना देखते हुए और जी आज का प्रोग्राम हम सारा नाल कुछ गुफ्तगू करेंगे। पहले तो आज जुम्मा को दिन है जी और बड़ा मुबारक दिन है, और यकीनन जो दिन जो है बड़ी बरकत आलो है दिन का सारा जड़ा है सारा ही बहुत चंगा में, लेकिन जी इस दिन की खास अहमियत बयान की गई है और इस दिन की कोशिश यह करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ जो है वो पढ़े हो जाए और दुआ की जाए, और इसके नाल नाल जी जुम्मा का दिन बाकी दिनों की तरह आज का दिन भी यह कोशिश करनी चाहिए कि कम जरा नेकी का काम है जरा अच्छा काम है जिसका दूसरा नाल मदद की गल है या दूसरा की मदद अंदाज जी है वह लाजमी करूँ, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है ना उसको खूबसूरत तरीन जो हिस्सा होगा है कि जिसमें हम दूसरा का काम दूसरे नाल तावन करा या दूसरा की मदद करा। और जी दूसरी गल यह कि यकीनन जो मौसम है आज बड़ा खूबसूरत है और मुजफ्फराबाद का मौसम की आप गल करा तो बड़ी सोहनी धूप निकली हुई है जी ठंडी ठंडी नाल जबकि हल्की हल्की आवाज़ भी चल रही है। देखो झाड़ भी है, आसमान साफ भी है, यानी चांद झाड़ और जो एक नीलो आसमान है उसको और धूप को इन सारा को आपस में बड़ा खूबसूरत इम्तजाज पड़े हुआ है। और खून की तजबूरी है आजकल जी क्योंकि जो मौसम है देखो नवंबर आ गया और नवंबर में तो वैसे भी ठीक ठाक किस्म की सर्दी हो जाए, फिर भी इस दफ़ा उस तरह की सर्दी नहीं हुई। हाँ एक गल ज़रूर है जी कि बारिश उस तरीके नहीं हुई क्योंकि बारिश भी हो रही है वह बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से जो धूर्त मकड़ है ना जो मुझ ज़्यादा हो गया हुआ है। और तब देखे ना कि धूर्त मकड़ जद भी हुआ है ना उसकी वजह से बहुत सारी जी बीमारी हैं बहुत सारी मुश्किलात हम सारा वास्ते आए। और सबसे पहली गल तो यह है ना कि शहर की जी खूबसूरती है वह मान पै जाए, और धूर्त मकड़ की वजह से ज़ाहिर है बहुत सारा मसाइल जिस तरीके में बीमारियों की गल की है निकलते लेके बड़ा तक जरा है ना वे बीमारियों में मुब्तला हो जाए। और आजकल हमने देखा जी कि हर दूजो बदल जो है ना और मुख्तलिफ तरह की बीमारियों को शिकार है जिसमें नज़ला ज़ुकाम खांसी और निका जरा बच्चा है ना उनकी छाती जाम हो रही है, और इसके अलावा एलर्जी जी है बहुत ज़्यादा हो रही है। जो एलर्जी का मरीज़ है इस मौसम में बेहद मुतासर हो गए, और जी इसे वास्ते सारों में एहतियात जी बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। और वैसे भी जब एक मौसम ख़त्म है ना उसके बाद जो मौसम आए थे उसमें हम सारा ने यह एहतियात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मौसम जब बदला है तो सबसे पहला असर जो है ना वो हमारी सेहत पर कल है, और जब हमारी सेहत मुतासर है तो यकीन हमारा सारा जो ज़िंदगी का निज़ाम है वे मुतासर हो जाए। सिर्फ कहीं एक शोबो नहीं होता बल्कि तुम देखो अगर एक खातून ने खाना है अगर उसकी सेहत ख़राब रहेगी ना तो उसकी सेहत ख़राब होने का नाल उसको ना सिर्फ यह है कि उसका बच्चा मुतासर हो जाएगा, फिर उसका घर का काम काज मुतासर हो जाएगा, उसका बाहर का जो काम काज है अगर वह नौकरी कराए वह मुतासर होगी, फिर घर का बाकी लोग जो है ना वे बड़ा डिस्टर्ब हो जाए। इस वजह से कि खातून खाना जी की सारी जिम्मेदारी संभाला है ना जिसकी जिम्मेदारी आम दिनों में नजर नहीं आती, लेकिन जब वह सारा चीज बीमार हो गई तो उस वेले पता चला है जी उस वेले उसकी कदर आए जी। इस वास्ते कि खवातीन की जी कदर है ना वह लाजमी करनी चाहिए, तो इस वास्ते भी प्यार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इसी तरीके बच्चों को बीमार हो जाए फिर वालदेन चलाए में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, घर में सारा अफराज चलाए में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, उन्हें कहा बच्चा की गल हो ना तो
ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੱਸੇ ਜੀ कि मेरा गला में दर्द है मेरा खांसी है या बुखार है या जो भी है लेकिन निक्का बच्चा दस भी नहीं सकता इस वजह से उन्होंने का हवाला ना जी परेशानी है ना वह कुछ ज़्यादा हो गया है तो इस वास्ते जी एहतियात करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और निक्का बच्चा ना तो अज तो जो गर्म कपड़ा है ना और नवालना इस वास्ते भी ज़रूरी है कि बच्चा जो है ना कि ना खुल भी माना पवे और जरा ज़रा जी भुखनाक भी मुरझा जाए और ज़रा जी जी अगर चांग पे फिर भी पे एकदम मुतासर हो जाए तो इस वास्ते बच्चा वास्ते एहतियात जी है खास तौर पर मां ना हो या छोड़ना चाहूँगी कि बच्चा ना अपना उन्होंने सेहत को प्यार रखना जरूरी है उन्होंने गर्म कपड़ा जो है वे लाजमी लगा दूँ ताकि उन्होंने जी सेहत है ना वह ख़राब ना हो और सारी जी परेशानी है वह उसमें इजाफा ना हो और इसका नाल जी बाज़ ख़वातीन ऐसी भी हैं और आप जो अक्सर लोग ऐसा है ना जरा कि निकी मोटी बीमारियां ना नज़रअंदाज कर छे चाहे उसमें मर्द हजरात देखा या ख़वातीन यानी इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों को तनासिब जो है वो बराबर है और जो है कि जी थोड़ी मोटी जिसका बीमारी हुई कोई भी बीमारी जी है ना वह लगी तो बस उन्होंने क्यों हाँ जी खैर है खांसी है कल ख़त्म हो जाएगी नज़ल ज़ुकाम है मौसम की बीमारी कोई नहीं होती रहे ख़त्म हो जाएगी और यह हमारी जी लापरवाही है और जो हमें परवाह नहीं करता जो हमारा से बाद में ज़्यादा मसलों बढ़ जाए और तुम देखो ना कि जब से ये कोरोना को एक मसलो आयो है उसके बाद तो वैसे भी नज़ला ज़ुकाम खांसी ना बिल्कुल भी जो है ना नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए फ़ौरन जाके जो है ना इसका चेकअप करवाना चाहिए इसका टेस्ट भी कराना चाहिए और इसका नाल जब भी मौसम जो है बदला है जिस तरीके हम मौसम आया तो हमने देखा है वो और पीण को पानी नॉर्मल जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है तो अज ही जो नीम गर्म पानी है उसको इस्तेमाल जो है खुद भी करो अपना बच्चा ना भी कराओ ताजे जरा घर का सारा बंदा है ना उन्होंने सेहत जरिए वह ठीक रह के ना कि एहतियात जी है वह इलाज को बेहतर है और अगर हम निकी निकी चीज़ों ऊपर एहतियात कर लेंगे तो यकीनन जी फिर हम बड़ी बड़ी जी परेशानी है ना उन्होंने भी बच जाएगा और इसके अलावा जी हमने जो भी देखा गया ना कि जब कार में इस तरह की सूरत हाल है कि अगर कोई एक बंदा बीमार है तो फिर उसका पता नहीं मार के भी जो बाकी लोग में आए खैर खबर बस्ते भी लोग आए तो फिर जो है ना उसका नाल होगा जो है जी के मेहमान तो अल्लाह की रहमत है लेकिन उसका नाल ना जिम्मेदारी जरिए खातिर माना की ज़िंदगी में बच जाए यानी देखो कि एक निका जहा मसला की वजह से और बहुत सारा मसला जो है वे पैदा हो जाए और आजकल तो हर कोई जो है हम देखते जी कि बेला किले को रोकर है और ऐसा में अगर इस तरह की सूरत हाल है तो फिर ज़्यादा ही घर का जो काम काज है ना उन्हें ना मैनेज करना थोड़ा जो मुश्किल हो जाए और इससे वास्ते कि खातिर खाना जरिए ना उसकी समझदारी उसको सलीको उसको तरीको ही है जी जरा कि घर का काम काज जरा है ना उन्हें ना करने वास्ते कम आए और बस समझदारी नाल अपना सारा काम जरा है वे तरतीब है एक सलीका के नाल अपना काम काज करे और घट वेला मां ज़्यादा सारा काम काज करके ना तो आप काम भी ख़त्म कर ले और किसी ने शिकायत को मौका भी नहीं देते लेकिन इसका नाल यो भी होना चाहिए जी घर का जरा बाकी अपराध है ना उन्होंने भी घर की जी खातून खाना है उसकी जी मदद है बर्दाश्त भी करनी चाहिए और घर के काम काज में जरूरी है बाज़ लोग ऐसा भी है और खास तौर पर हमारा जो मर्द हजरात है ना उन्होंने जो अक्सर जरा है ना उन्होंने मैं देखी है जी कि उन्होंने से मुझे गल है अगर मैं किचन में चले जाएगा या कोई गिलास में पानी डाल के पी लेगा या कोई भी काम काज जो है अपने घर की जी खवातीन है उन्होंने करा छोड़ेगा तो या उन्होंने या यानी कोई इनको काम है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता तो हम देखो जी बाहर का मुल्क में हर बंदे जो है ना अपना काम जो है खुद ही करे और या ये ज़िंदगी की रौनक है या ज़िंदगी की ज़ीनत है हर बंदा ना जो है ना काम काज जो है वो आना चाहिए किसी को मोहताज नहीं होना चाहिए देखो किसी टाइम जी घर की खवातीन वे बीमार भी हो सकें या उन्होंने जाना जाना भी पै सके 100 तरह का हालात जरा वे इंसान ना जिंदगी में पेश आए और इन सारा जरा हालात है
इन्हों को मुकाबले करने वास्ते हम सारा ना हर वेले तैयार रहना चाहिए। और इस वास्ते जी मर्द हज़रात भी खवातीन ना घर को काम काज में हाथ बटाना जो है वो ज़रूरी है। इस तरीके जो है घर का माहौल भी बड़ो एक दोस्ताना माहौल रहे, काम काज भी सोहने तरीके हो जाए। और सबसे बड़ी गल यह है ना कि एक दूजा का नाल ज़्यादा जो वेलो है वो गुजर जाए। इसको तो मतलब नहीं होता जी कि तुम अपनी नौकरी काम काज बाहर का छोड़ के तुम घर की खवातीन नाल मदद इमदाद करो, बल्कि जिसले तक नौकरी से वापस आओ या छुट्टी को दिन है उसमें या कोशिश करनी चाहिए कि घर का काम काज में मदद की जाए। और यह आदत जी है ना वह बच्चा ना में सिखानी चाहिए। बच्चा ना कि बच्चा की तरबियत में या बड़ी यही गल है कि निकी उम्र से ही ना तब बच्चा ना ये दसना शुरू करते हो कि अगर वे खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद अपनी प्लेट जी है वह खुद लेके किचन में रख छोड़े। और अगर इसके नाल बच्चा जो है थोड़ा बड़ा है तो उन्होंने तोड़ की भी कम तरकीब दो कि उन्होंने आटो काम करना आना चाहिए। बास बच्चा है और जी खाना खा दो और इंगा उंगा खेलो इस तरीके छोड़ो, अद्धी रोटी कितना पी है अद्धा चावल कितना पिया है और वे उठ के चले जाएँ। ये इस चीज़ से हमेशा यह जी तरबियत है ना इसमें बड़ो अहम हिस्सा है कि उन्होंने सफाई सुथराई सलीकों और तरीकों जो है वो दसना लाजमी है। नाल यह गल दसनी भी बहुत ज़्यादा लाजमी है कि तुम अगर खाना खाओ तो आपकी जी प्लेट है वह जाके तुम किचन में लेके रखो, खाना जो है टेबल ऊपर लिया के भी रखो, मुड़ के उसमें जाऊँ भी फिर वो बर्तन भी संभाल छोड़ो। तो ये इस तरीके निका काम करना जब बच्चा जरा है ना शुरू से ही सीखे ना तो वे भाई चीज़ उनकी शख्सियत में फिर इस तरीके पनप जाए। और वे फिर अगर वे अपना होमवर्क करेंगे वे आपकी किताब आपकी पेंसिल हर चीज़ जी है वह एक तरीका नाल रखेगा, फिर काम करने का तरीका नाल उसका बैग में रख के संभाल छोड़ेगा। यानी इन आऊँगा जो पुथर प्योर है ना वो बच्चा जरा है जिन्हें कि शुरू से यह तरबियत दी जाए वे या इस तरह को जो पुथर है वे बिल्कुल भी नहीं फैलाता। इसका नाल यह गल भी बड़ी है मैं जी कि जिंदगी में इंसान ना वैसे भी अपना जो काम काज है ना वो करना आना चाहिए। हम अपना काम काज जो है अगर सोने तरीके कर लिया तो यकीनन जी हम ना किसी की मोहताजी नहीं होती और परेशानी दे बच्चा। क्योंकि बाज़ लोग ऐसा भी है कि जिससे कोई दूर बंदो उनका नाम उनकी मदद वास्ते ना हो ना तो वो बड़ा परेशान हो जाए और उनका हाथ पैर पै जाए, उन्होंने समझ नहीं आती कि वो काम किस जगह करना है, ये कपड़ा है वे किस रखा हुआ है वे यानी इतनी ज़्यादा मुश्किल आ जाए। और बाज़ लोग तो पानी डाल के भी नहीं पीना गवारा करता। तो ये चीज़ अगर हम चाहना कि हमारी ज़िंदगी सोहनी गुजरे पुरसकून गुजरे तो ये चीज़ जी ना हर बंदा ना आने जरिए पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका नाल जी सिर्फ यही नहीं बल्कि देखो घर में सिर्फ यो ही नहीं होता कि किचन को काम ही है बल्कि इसके नाल ना जी सब्जी वगैरह उगाण में इसमें भी जी मर्द हज़रात को अगर हिस्सो पै जाए तो बड़े एक अच्छा अमल हो जाए। बाज़ तो मातवी इतना मतलब वो शौकीन है किचन गार्डनिंग का या खेती बाड़ी का या कि वे खुद ही शुरू हो जाए और उनको एक या यानी बेला टाइम में एक उनको जो मुश्किल बन जाए। लेकिन बाज़ लोग जरा है वे इसका नहीं बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। बेचारी जड़ी कुड़ी हैं वे काम में लगी रहे हैं लेकिन मर्द हज़रात जरा है इस ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। इस वास्ते कोशिश यह करनी चाहिए कि मर्द हज़रात भी किचन गार्डनिंग में खवातीन का नाल जड़ी है उनकी मदद करें। फिर सोना जरा पौधा है वे घर में आन के रखें और इसका नाल मुख्तलिफ तरह की जी सब्जी है वे भी लाएँ। तो इस नाल जो सब्ज़ो है ना सब्ज़ा में भी इजाफा है एक बड़ी यानी अच्छी आबो हवा जी है वह चंगी हो जाए। और अमजद सा ले आना वो हमारे सा वास्ते भी बड़ी ये चीज़ जी है वह यानी माहौल जो है ना वो बड़ो पुरौनक होने का नाल सेहत अफजा भी हो जाए। और इस वास्ते अगर हम सारा मिल के कोशिश करें तो यकीनन अपना कार मानी की जी जगह पर भी बहुत चीज़ जी है वे हम उगा सकें, चाहे उसमें सब्जी हो चाहे उसमें मुख्तलिफ तरह का जरा पौधा जाते वे रखा जाए। और जी हमारा सुना नाला हमारा नाल प्रोग्राम में शामिल हो सके मुझे टेलीफोन कॉल्स और बसिया मैसेज टेलीफोन कॉल वास्ते जी रब्ता को नंबर है 532379। इसके अलावा जी मैसेज कर सको 8881 जी को टाइप करना है उसके बाद स्पेस देना उसके बाद जी तमें अपना नाम पैगाम और जगह बना लेके इसमें सेंड करना है 8881 और
بھی کرو جی اور اس میں آپ کامنٹ بھی لازمی کرو. اور یہ جو ویلو ہے جو خاص طور پر خواتین کی کافی مصروفیت کو ویلو ہے. تم دیکھو کہ اگر ہم گل کریں گرام کی تو گرام آتا ہے اس ویلے یعنی جی ہماری خواتین ہے وہ ادو سے زیادہ جو کام ہے نا وہ کر چکی ہوئے. اور ہم دیکھوں کہ ایک انہوں کے جی روزمرہ کی جی روٹین بڑی ہوئی ہے نا وہ بڑی سونی روٹین ہے. انہوں نے سویرے اٹھنا اپنا سارا کام کاج کرنا صفائی کرتی کرنی اس کے بعد گھر کا جڑا سارا لوگ ہے انہوں نے ناشتے دینا پھر اپنا جو کار ہے وہ بنانا پھر اس کے بعد جی پھر آ جائے نا کہ جڑا مال مویشی انہوں نے کھول کے انہوں نے چرانا اور اس کے بعد پھر ڈیڈی کی روٹی میں ویلو آ جائے. اور بعض خواتین جو ہیں وہ انہوں نے کوئی مدد دستے نہیں ہوتے تو پھر بھی یہ کریں کہ مال مویشی نہ چکار بن گئے پھر ڈیڈی کی روٹی شوٹی پکائیں. لیکن بعض جنہوں کوئی ہے تو پھر وہ مالا نال ہی رہے تو باقی جڑی ہے نا میں کارواں اس کی مدد کر چھوڑیں. روٹی جاج کو انتظام چاہیے جڑی کر کی اگر بچی ہے کائی یا بہن ہے یا جٹھانی لڑانی ہے تو وہ کر چھوڑے تو اس طریقے مل جل کے گھر کو کام بھی ہو جائے. لیکن انہوں کو ویلو جو ہے نا وہ ویلا کو بڑا خیال رکھے. حالانکہ شاید انہوں کو اتنی تعلیم بھی نہ ہے لیکن پھر بھی وہ ویلا کو بڑا خیال رکھے. انہوں نے آپ کا گھر کو جو نظام ہے وہ بڑی ایک طریقہ نال چلانا ہے اور اپنا ہر کام جو ہے نا وہ ویلا پر کرے. اور اس وجہ سے کہ نا انہوں کا رحم بھی برکت ہے انہوں کا کام جو ہے نا وہ بھی طریقہ سلیقہ نال اور ویلا اوپر ہو جائے. اور اس طرح انہوں کا کام جڑا ہے جڑا کہ دیکھا ماں بہت زیادہ ہوئے لیکن وہ کٹ ویلا ماں وہ سارا کام جڑا ہے پھر کر لیں. پھر ایک بڑی سونی گل ہے جی جس طرح شام میں ویلو آئے نا پھر ساری جڑی کاٹا کٹھا ہوئے سارا گھر بیٹھ کے پھر چاہ بنائے جی اور پھر مختلف قسم کی جڑی گفتگو ہوئے گپ شپ ہوئے وہ ہوئے اور اس کا نام پھر چاہ خوبصورت جڑی چاہ ہے اس کو بدل لیا جائے. کیونکہ جو ہمارا اس جگہ کو خاص مشروب ہے نا کوئی مہمان آئے اس نے بھی پیش کی ہو جائے یعنی کوئی ایسا کار نہیں جس میں چاہ نہ بڑھتی ہے اور چاہ ہر گھر میں بڑھے اور بہت سارے لوگ جڑے یہ چاہ کا شوقین ہے. اور خاص طور پر جب جو موسم آ جائے نا سردیوں کا موسم ٹھنڈ لگی پھر بھی چاہ سر میں درد ہے پھر بھی چاہ اور کہ نہ کہ چاہ ماں کا رسان دان پڑوس بھی شامل ہے تو کیا بات ہو رہا ہے اس چاہ کی. اور پھر اس کے بعد پھر رات کو جو کھانا ہے اس کو انتظام جو ہے شروع ہو جائے. کہ ساری گل کا کو مقصد جو ہے کہ جی خوبصورت ماحول ہے ہمارا دیاتا ماں ہمارا جڑا بڑا وڈیرا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بڑا خوبصورت ماحول رکھو ایک خوبصورت طریقہ کے تحت اپنی جڑی زندگی ہے گزاری اور وہ اپنی زندگی میں بڑا پرسکون گیا. جس طریقے آج تم دیکھو جی کہ شہر میں ہر کنی جو ہے تمنا رش نظر آئے گو ہر کنی جڑی ہے تمنا افراتفری نظر آئے گی ہر بندو جو ہے تمنا بڑو بے چینی میں مبتلا نظر آئے گو. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کوئی بھی کام جو ہے وہ ویلا اوپر نہیں کرتا اور اسی وجہ سے ہم نہ اگر کوئی بھی اگر ہم نے یہ پوچھا کہ تم ہمارا گھر آیا نہیں ہے تم نے ہمارا پتہ نہیں کیا یا تم شادی ہوتی نہیں آیا تو اگلا کوئی جواب اور کوئی بھی نہیں ہو تو صرف اور صرف یہ جواب ہے جی کہ ویلو نہیں لگے ہو. ہم اپنا کام میں مصروف تھا کام بہت زیادہ ہیں بہت مصروف ہاں مصروف یعنی کام تو ہر بندہ ہی کرے اور مصروفیت بھی ہر انسان کی زندگی میں آئے. لیکن اس کو یہ مطلب نہیں ہوتا جی کہ ہم جی اپنی خاص ذمہ داری ہیں انہیں ذمہ داریاں نہ بھولنا. ہماری جو ذمہ داری ہے بھی ہمارا واسطے بڑی اہم ہے جی اور اس واسطے ہم نہ اپنی ذمہ داریوں کو خیال ضرور رکھنا چاہیے. اور جی فیس بک ہمارا جو سیشن ہے وہ اپنا اختتام میں پہنچو اور جڑا ہمارا نال رہا انہوں کو بے حد شکریہ. پروگرام گوجری بیٹھک جاری ہے.